हेलो। जय भारत साथियों। एक बहुत ख़ास मुद्दे को लेकर हम आज आए हैं। तो आप लोग इस वीडियो को थोड़ा ध्यानपूर्वक से सुने और समझें कि हमारे देश के अंदर इतनी गुलामी की लत लग गई है जितना कुछ कहा नहीं जा सकता। और अंधभक्ति। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ, थोड़ा ये सुनिए। क्योंकि आज हम अपने देश के अंदर ये चीज़ें देख रहे हैं कि सत्य के मार्ग पे जो चलता है उन्हीं को दबाने की प्रयास किया जाता है। आज हमारी माननीय भारतीय राष्ट्रीय पार्टी के चीफ राष्ट्रीय अध्यक्ष आरपी मौर्य जी इतनी कड़ी संघर्ष, इतनी कड़ी मेहनत कर रहे हैं लोगों को सच के रास्ते पे ले जाने की, सत्य के मार्ग पे चलाने की। और हमारे कुछ समाज के दलाल लोग उनके रास्ते में कांटे बन के बाधा आ रहे हैं। अब दलाल मैं क्यों कह रहा हूँ ये भी थोड़ा समझ लीजिए। बाकी ऐसा आप लोगों को लगेगा कि सुरेश मौर्य अपने समाज के नेताओं को दलाल कह रहा है। अब मैं क्यों कह रहा हूँ ये सुनिए। लोग संगठन बनाते हैं कि हम समाज के हित में कार्य करेंगे, समाज के कल्याण के लिए करेंगे। लेकिन हाँ, जब 10,000 20,000 लोग इकट्ठा हो जाते हैं उसके बाद में क्या करते हैं, अब यही बात समझने की बात है। जब तक वो नेताओं की तरह सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म नहीं तैयार करते हैं, जब तक वो समाज के हित की बात करेंगे, समाज के लिए काम करेंगे कि हम समाज के हैं। हाँ, जब उनको ये लग जाएगा कि अब पैसा का इनकम ज़्यादा होगा, तब वो क्या करेंगे, चुनाव आते ही किसी भी पार्टी की तलवे चाटने के लिए तैयार हो जाएंगे। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ ये भी थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए। क्योंकि आजकल देखा हूँ कि महान दल था, बहुत पहले से सुन रहा हूँ नाम, समाज का कल्याण, समाज के हित के लिए यही सारी ड्रामा चल रहा था। आज क्या हुआ, समाजवादी पार्टी यानी सपा कुछ तलवे चाटने के लिए घूस पात दे दिए और उन्होंने तलवे चाटने के लिए तैयार हो गए। अब एक बात बताइए आप ही लोग, अगर उन्हें तलवे ही चाटना था उनका, तो उन्हें पहले से ये निर्धारित कर देते कि हम समाजवाद का या किसी का तलवे चाटेंगे। अगर 10-20 हज़ार क्या, 10-20-15 आदमी इकट्ठे हो जाते उनके पक्ष में तो कहते। लेकिन नहीं, यही मूर्खता हमारे देश के अंदर, हमारे समाज के अंदर है कि लोग अब अपनी जमीर बेचने लगे हैं। अरे ऐसे मूर्ख लोगों से मेरी तरफ से उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, ऐसे नीच हरकत करने के लिए। कि ये तो थोड़ा पता चला कि हमारे समाज में, हमारे देश के अंदर ऐसे भी व्यक्ति हैं आज भी। तो हाँ, मैं दोस्तों ये बात कर रहा था आरपी मौर्य जी का। तो मेरा आरपी मौर्य जी का इतना कड़ी मेहनत करते हुए समाज की सोच रहे हैं,
समाज के उद्धार के लिए, समाज के कल्याण के लिए, मानव जाति कल्याण के लिए, यानी हर व्यक्ति का वो सुख दुख बांटने के लिए अपना घर द्वार छोड़कर आज वो बिलसी में हैं। इस कड़ी ठंडी में लोग अपने रजाइयों के नीचे सोते हैं। वो अपने देश के हित के लिए, मानव जीवन कल्याण के हित के लिए गलियों गलियों में घूमकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि समाज और देश आगे हो, उनका भला हो। और आज के बिकाऊ मीडिया से मेरा कहना है, अरे मर रहे हो किनके पीछे? एक दिन वही लात मार के तुम्हें भगाएंगे। तलवे चाट रहे हो उनकी कि जो बात पूछने तक नहीं आती। 2 कौड़ी पैसे की लालच में, 2 कौड़ी पैसे की लालच में सच का साथ छोड़ दिए हो। अरे आप लोग मीडिया वाले हो तो सच का क्यों नहीं दिखाते हो? आज इतने दिनों से बिलसी में अपने घर द्वार छोड़कर आरपी मौर्य इतने संघर्ष करते हैं, उनकी सोशल मीडिया पे क्यों नहीं दिखाते हो? क्यों नहीं प्रचार उनका दिखाते हो? क्या वो आपको तलवे चाटने का पैसा नहीं दे रहे हैं इसलिए? नहीं यार, ऐसा मत करो, क्योंकि देश ये आपका है और आप ही इसकी जिम्मेदारी उठाओ। देश को बचाओ और सत्य के मार्ग पे चलो। आज मैं बहुत दिनों से यही देख रहा हूँ कि कई मीडिया कर्मियों को मैंने उनकी पोस्ट शेयर किया, सारी चीज़ें मैंने शेयर किया, लेकिन अभी तक उन्होंने मीडिया में नहीं दिखाया गया। क्यों भाई? आप लोग मीडिया वाले हो, सभी का प्रचार करना चाहिए और सभी का सत्य के सामना करना चाहिए। और आप लोग क्यों लोगों की कर रहे हो? क्योंकि वो चाहे भाजपा हो या सपा हो या कांग्रेस हो या बसपा हो, कोई भी पार्टी हो, आप लोग को पैसा दे रही है। जो उनकी प्रचार कर रहे हो, आरपी मौर्य जी का नहीं कर रहे हो। आरपी मौर्य जी की जो कड़ी मेहनत करके लोगों के बीच में जाते हैं, ठंडी ठंडी ईद में जाके लोगों को जागरूक करते हैं, समाज के लिए, देश के हित के लिए, मानव जीवन कल्याण के लिए वो अपनी सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो उनको क्यों नहीं दिखाई जाती है? मेरे प्यारे प्यारे समस्त देशवासियों से मेरा ये जो भी वीडियो देख रहा है, मेरा उनसे निवेदन है कि आप लोग ही आरपी मौर्य का समर्थन करो, क्योंकि ये बिकाऊ मीडिया और कुछ समाज और देश के दलाल कभी नहीं करेंगे। क्योंकि इन्हें पता है कि जिस दिन आरपी मौर्य आ गए उस दिन इनकी सारी दुकानें बंद हो जाएंगी। ये जो दुकान की धंधा चल रहा है, धर्म के नाम पे, समाज के नाम पे, देश के नाम पे, ये इनका बंद हो जाएगा, तो इनकी आमदनी कम होगी। इसलिए ये लोग आरपी मौर्य जी के इतने संघर्ष और इतने सत्य निष्ठा से जो लोगों की भलाई के लिए, यानी सर्वलोक हित कार्य के लिए उन्होंने जो संकल्प लिया है, जो अशोका राज्य पुनः स्थापित करने के लिए संकल्प लेके और वो अपने संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं, उन्हें ये मीडिया नहीं दिखाई देगी और ना दिखा रही है। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने ये बात कहा कि आप लोग आरपी मौर्य जी का इंटरव्यू लीजिए, उनसे बातचीत कीजिए और वो उनको सोशल मीडिया या मीडिया में प्रचार कीजिए, दिखाइए लोगों को बीच में, ताकि ये भी लोगों को पता तो चले कि उनके अंदर सत्य निष्ठा कितना है, वो सत्य के मार्ग पे क्यों चल रहे हैं, वो क्यों अशोका राज्य स्थापना करना चाहते हैं दोबारा।
क्यों वो समाज के हित के लिए अपना घर द्वार छोड़कर लोगों के बीच में दौड़ रहे हैं, इस कड़ी ठंडी में रात रात भर जग कर लोगों की भलाई के लिए बात कर रहे हैं, लेकिन ये मीडिया वाले नहीं सुने हैं। तो आप लोगों से मेरा ये गुजारिश है और यही निवेदन है कि आप लोग ही एक मीडिया कर्मी बने, एक सत्यनिष्ठा से कार्य करने के योग्य बने, और आप लोग ही आरपी मौर्य जी का समर्थन करें और सहयोग करें पूर्ण रूप से, तन मन धन से, क्योंकि वो आरपी मौर्य बिकाऊ नहीं हैं और ना ही कर रहे दलाली हैं, वरना उन्हें भी ये पता है कि कितनी भी हरकतें नीच कर लो कभी सफल नहीं हो पाओगे। इसलिए वो सत्य के निष्ठा पे चल रहे हैं, वो सम्राट अशोका की सोच पे चल रहे हैं, माननीय तथागत भगवान बुद्ध की मार्ग से चल रहे हैं। अब आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि आरपी मौर्य कितने सत्य और कितने निष्ठावान हैं और कितने ही त्यागी हैं, जो अपने घर द्वार को आप देश के हित के लिए, समाज के हित के लिए, मानव जाति कल्याण के हित के लिए वो इतनी कड़ी संघर्ष कर रहे हैं। मेरा आप लोगों से यही निवेदन है कि भारतीय राष्ट्रीय पार्टी का सहयोग और समर्थन आप लोग कीजिए। आप लोग अपने मत का अधिकार सत्य के मार्ग पे चलने वाले व्यक्ति को सौंप दीजिए और ये दलाली और मक्कारी को इतनी लात मार के भगा दो कि दोबारा कभी ना आए, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं किस तरह हमारे देश को खंडित किया गया है। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग से मेरा यही गुजारिश है बस।